नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हैं। ये बैठक होता है कोरोना महामारी के नए दौर को लेकर। 5 राज्यों में स्थितियां लगातार खराब होती जा रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या फिर से 2020 वाली स्थितियां पैदा होने वाली है। क्योंकि अगर हम देखें तो मार्च 2020 तक भी ऐसी ही स्थिति थी। महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक में मामले बढ़ रहे थे तो वही बिहार, यूपी, बंगाल डरे हुए थे और सरकार यहां एहतियातन कदम उठा रही थी। ऐसे ही काम अभी भी हो रहे हैं। यहां पर भी जितने होली मिलन समारोह हैं रद्द कर दिए गए। स्विमिंग पूल, जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, ऑटो रिक्शा, मास्क चेकिंग सब कुछ शुरू हो गया है। ऐसे में बिहारियों में एक बात आम हो गई है, क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं रंजीत झा जी। इनसे हम बात करेंगे कि क्या ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि देश में फिर से लॉकडाउन में जाना पड़ सकता है। विचार करते हैं हम, क्योंकि लोगों के जबान पर ये बात जो है वो आम हो गई है। क्या लगता है सर? आपने बिल्कुल सही कहा। जब मैं भी कल बाहर निकला, दुकान पे जा रहा था या फिर मैं ऑटो से सफ़र उस वक्त कर रहा था, तो उस दौरान भी कई लोग ये सवाल कर रहे थे, क्या वाकई में लॉकडाउन लगने वाला है क्या? पीएम के साथ मीटिंग में क्या हुआ? सबके मन में कौतूहल थी, क्योंकि हम लोगों के पास तो जानकारी आ जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं बैठे हैं तो 10 लोगों को बता ही दें। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की कि मुख्यमंत्री ने फिलहाल ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया। हाँ, होली को लेकर के सार्वजनिक समारोह रद्द किए गए हैं और कोशिश की जा रही है कि एहतियात बहुत बरती जाए। होली है तो गैदरिंग होगी, तो गैदरिंग ना हो, इसको लेकर के सरकार कंसस है। मास्क लगाने की नसीहत दी गई है और नहीं लगाने पर जुर्माने की भी बात है। लेकिन अभी जो कहिएगा लॉकडाउन वाली स्थिति, तो इसमें 2 पहलू होता है। सरकार कभी कभी कदम फूंक के रखती है, कभी चूंकि पैनिक ना हो जाए, अचानक से कोई सिचुएशन कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो इसको लेकर के सोच समझ के कोई फैसला लेती है। तो नीतीश कुमार ने क्या किया है कि ये सिचुएशन बनाया। कल के बयान को आप देखिए, कल का कितना साफ स्टेटमेंट था कि हम स्कूल कॉलेज बंद नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि स्कूल कॉलेज 1 साल में जो दुर्गति हुई है बंद हो जाने की वजह से, शिक्षा का जो लॉस तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो है बदतर होती चलेगी। कई ऐसे स्कूलों की, लोगों की, सबकी, किराना दुकानदार से लेकर हर कोई, जिनको टाइमिंग दे दिया जाता था कि सुबह आप 2 घंटे खोलेंगे, शाम के 2 घंटे खोलेंगे, सब घबराए हुए थे। दुकान पे कुछ महिलाएं थी, वो मुझसे कह रही थी कि नहीं नहीं भैया, लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, अब बहुत हो गया, सब लोग भूखले मर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि लॉकडाउन के साइड इफेक्ट इतने हैं आदेश जी, अगर इसे फिर से अगर अप्लाई किया गया तो मुश्किलें होंगी। तो नीतीश कुमार के दिमाग में यह बातें जरूर चल रही होंगी कि हमें लॉकडाउन करना है या नहीं करना। लेकिन ये हो सकता है, जो कई कई जगहों पे धारा 144 यूपी बॉर्डर पे लगा है और कहीं कहीं और भी अलग अलग तरीके से नाइट कर्फ्यू या कंप्लीट लॉकडाउन, जैसे कि नागपुर वगैरह में किया गया। तो बिहार में भी अगर केसेस मिलने लगते हैं तो जो भी सेंसिटिव एरियाज होंगे सर सेंसिटिव मामला इसलिए लोग को टेंशन हो रहा है ज़्यादा। होली का समय है, आपको पता है कि होली में बिहारी जो हैं वो बाहरी स्टेट से अपने घर जरूर आते हैं। और पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल ऐसे राज्य हैं जहां पर बिहारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो क्या उनके वापस आने से, ऐसा जो है संभावना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जता चुके हैं कि वहां से आने वाले लोग का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो क्या उनके वापस आने से स्थितियां बिहार की भी गंभीर बन सकती है? बिल्कुल हो सकती है। बिहार में तो नीतीश कुमार ने ये निर्देश दिया है कि युद्ध स्तर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के पास अगर कोई लोग बाहर से आते हैं तो उनको चेक कीजिए। और तो ये भी जानकारी दी गई कि पंजाब, महाराष्ट्र से आने वाले लोगों का कम से कम कोरोना नेगेटिव सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए अगर वो बिहार में एंट्री लेते हैं तो। लेकिन एक चीज़ इससे याद आ जाता है, पिछले साल की बात, जब नीतीश कुमार अपील कर रहे थे, इलेक्शन का भी समय चल रहा था उससे कुछ महीने पहले, कि अब जो प्रवासी आ गए हैं बिहार वो लौट करके ना जाएं, आपके लिए हम जॉब की व्यवस्था कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर भी देखा गया, कई सारे वीडियो सामने आए, बस में भर भर के, बाद में जब ट्रेनें खुलने लगी तो ट्रेनों में भर भर के कई बिहारी ने फिर से पलायन किया, क्योंकि रोजी रोटी की दरकार थी। सरकार के कहने और करने में फर्क हो जाता है। तो वहां पे पहले से सेटल्ड काम था, लोग उन्हें भी दरकार थी, तो लोग भर भर के ले गए। क्योंकि होली का समय, परिवार में लोग आते हैं, होली छठ ये तो ऐसा पर्व है कि बिहार में लोग लौटते ही लौटते हैं। तो होली में अब लोग आएंगे ही, जो लोग बाहर गए हैं। अब उनका संपर्क कैसा रहा,
अब स्टेशन पे कितना आप चेक कर पाते हैं, सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कुछ भी मिसिंग होता है, अगर एहतियात में चूक होती है, तो फिर केसेस बढ़ सकते हैं। केसेस बढ़ेंगे तो नीतीश कुमार के पास फिर विकल्प नहीं बचेगा, विकल्प नहीं बचेगा तो आम लोग सफर करेंगे, उन्हें मुश्किलें होंगी। सर, तो अगर ऑप्शन नहीं बचेगा तो क्या आपको लगता है कि जो लॉकडाउन जो मार्च 2020 में लगाया गया उस तरह का ही लॉकडाउन लगाया गया या फिर उसके स्वरूप में चेंजिंग हो सकता है? निश्चित तौर पे स्वरूप में चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार को ये जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि अब जो है आम लोगों की दुर्गति ना हो। जिस हिसाब से पिछले बार बिना तैयारी के अचानक से लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ तो पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल था, वो तो सब कोई देख रहा था। किसी को गाड़ियां नहीं मिल रही थी, कोई पैदल चल रहा था, कोई कहीं आ रहा था। और आने के बाद जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, उस क्वारंटीन सेंटर में लोग जो प्रवासी मजदूर आते थे वो इसलिए जाकर क्वारंटीन में भर्ती हो रहे थे क्योंकि वहाँ पे पैसे देने की बात हो गई थी कि आपको इतना रुपया मिलेगा, आपको भाड़ा मिल जाएगा, आप अगर 14 दिन रहेंगे तो आपको खाना मिलेगा। बाद में ड्यूरेशन घटता गया, 10 दिन 7 दिन हो गया था। लेकिन वही जो हमें जानकारी मिली, जैसे गाँव देहात में जब क्वारंटीन सेंटर बना था वहाँ पे लोग आते थे और दिन में खाना खाए और जाके खेत में, जो मजदूरी का उनको शौक था, तो गेहूं कटनी करने चले जाते थे, धान कटनी, जो भी उस वक्त का फसल था वो सब करने के लिए चले जा रहे थे और फिर शाम में आकर के क्वारंटीन सेंटर में भर्ती हो जाते थे। तो क्या उससे ट्रांसमिशन नहीं फैला होगा? तो उससे केसेस बढ़ने शुरू हुए। बिहार में बहुत सारे केस बढ़ गए। अब बिहार में उसके कोरोना टेस्टिंग में जो भी झोल हुआ, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में आप देख ही लिए कि किस हिसाब से कोरोना टेस्टिंग में खेला दिखाया गया। कहीं पे कुछ नहीं था, फर्जी मोबाइल नंबर, फर्जी टेस्टिंग, सब कुछ दिखाया गया। इस दौरान कई जानकारी सामने आई जो अव्यवस्था के कारण कि कुछ लोगों को छुट्टी चाहिए होती थी तो कोरोना सर्टिफिकेट फर्जी बनाने लगे थे। तो सारे चीजों को सरकार इस बार देख रही होगी, तो स्वरूप बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम कंप्लीट किसी चीज को बैन कर देंगे उसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, हम स्कूल बंद कर देंगे उसके साइड इफेक्ट क्या होने वाले हैं, या दफ्तर बंद कर देंगे तो वहां पे क्या होगा। तो सब लोगों की कमर ना टूटे, तो सरकार को बीच बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। नाइट कर्फ्यू तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि नाइट कर्फ्यू लगाते क्यों है, जब रात में वैसे ही जो है ट्रैफिक खत्म हो जाता है, लोगों दुकान बंद है, मार्केट दुकान बंद, तो फिर किस हिसाब से कोरोना फैलेगा वहां पे। सर, एक और चीज, कोरोना टीकाकरण हो रहा है देश में, बावजूद इसके कोरोना, चलिए उस तो बीमारी है, पांव पसार रहा है, क्या आपको लगता है कि कोरोना को काउंटर जो है वैक्सीनेशन की दर को तेज से तेज करके किया जा सकता है? मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि वैक्सीनेशन जो हो रहे हैं संख्या तो बहुत तेजी से बढ़ाने की बात पीएम मोदी ने भी कही कि जिस हिसाब से आपने टेस्टिंग बढ़ाई थी उसी हिसाब से वैक्सीनेशन भी आप तेज कीजिए। लेकिन अभी भी हम लोग तो लगाए ही नहीं, कई ऐसे लोग हैं जो लगाए नहीं हैं। और हम लोग जाते हैं, हम लोग बाहर निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो हम लोग अगर ट्रांसमिटेड हो जाते हैं तो इस चेन को कंट्रोल करना, क्योंकि इसके वायरस के फैलने की जितनी स्पीड है, आपके डॉक्टर या आपकी मशीनरी की इतनी ताकत नहीं है उस वायरस की स्पीड को कंट्रोल कर ले। अगर वो फैलता है, वो ट्रांसमिटेड होते रहता है, बढ़ते जाता है, तो कितनों को आप वैक्सीन लगाते रहेंगे। बिहार में 12 करोड़ पॉपुलेशन है, सबको वैक्सीन लगवाना है। अगला प्रश्न था मेरा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि जो नया दौर आ रहा है कोरोना का, जो महाराष्ट्र में, गुजरात में या फिर से जो मध्य प्रदेश में देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र नहीं, छोटे शहर और मझौले लेवल के जो शहर हैं वहां पर तेजी से संक्रमण हुआ, जबकि 2020 में महानगरों में केंद्रित था ज्यादा। ये कितना डेंजरस होगा अगर इसका प्रसार होता है तो बिहार, यूपी जैसे स्टेट के लिए, क्योंकि यहाँ छोटे और मध्यम स्तर के ही राज्य हैं और गांवों के राज्य हैं ज्यादा। पिछले साल एक शब्द चलन में था, कम्युनिटी स्प्रेड, जो सामुदायिक जो ये प्रभाव था। पहले लोग कहा जाता था कि ये बड़े लोगों की बीमारी है, जो शुरुआत हुई थी। तो जैसे जैसे लोग आने लगे, और जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया कि क्वारंटीन सेंटर में भर्ती लोग जब धान काटने, गेहूं काटने चले जाते थे, खेत में मजदूरी करने चले जाते थे, तो वो लोग भी 10 लोगों के संपर्क में आते थे। तो छोटे स्तर पर जब यह फैलने लगता है तो उस वक्त सरकार की अगर मेडिकल तैयारियां सही नहीं होंगी, स्वास्थ्य को लेकर के तैयारियां सही नहीं होंगी, तो बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। महानगर के लोग तो फिर भी अब अलर्ट हैं, डरे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले अटैक इस पर उन्हीं को हुआ था। लेकिन जिस गांव तक ये चीजें नहीं पहुंची, वहां पे जहाँ पे पीएचसी के हवाले सब कुछ किया जा चुका है, जहाँ पे पीएचसी में डॉक्टर की जगह नर्स बैठने लगे, नर्स भी कभी कभी नहीं बैठते, भेड़ बकरी आपको दिख जाएंगे। तो वैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तैयारियां अगर मजबूत नहीं हुई, तो जब ये कम्युनिटी स्प्रेड छोटे स्तर पे हो जाएगा तो मुश्किलें सरकार के लिए बढ़ जाएगी, चुनौतियां बढ़ जाएंगी, इनको हम टैकल कैसे करें। तो ये जो आप बात बता रहे हैं कि यूपी बिहार जैसे राज्यों के लिए मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, समस्या आएंगी इन लोगों को, और इन्हें कंट्रोल करना सरकार के लिए परेशानी की बात। तो एक अंतिम प्रश्न, क्या लॉकडाउन बिहार में लग सकता है? आपको क्या लग रहा है? क्योंकि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था रिपोर्ट कि 21-22 को सीएम नीतीश
एक बार फिर से इसको मॉनिटर करने के बाद कुछ फैसला करने वाले हैं। हम्म। तो 21-22 का अगर इंतजार कर लें तो कंप्लीट लॉकडाउन वाली बात नहीं, लॉकडाउन का एक दूसरा चेहरा देखने को मिल सकता है नई गाइडलाइन के तहत, चाहे वो बिहार सरकार के गृह विभाग से कोई गाइडलाइन आए या फिर केंद्र सरकार का आए, तो लेकिन गाइडलाइन तो आएगा, क्योंकि यूपी भी अब अलर्ट है और यूपी बॉर्डर पे भी जब इस हिसाब से एक्शन लिया जा रहा है, तो ऐसे में समझिए कि बिहार में भी तैयारियां तो सरकार करेंगी। अब एयरपोर्ट पे हो, रेलवे स्टेशन पर हो, बस स्टैंड में हो, ये तो होगा, क्योंकि मेन जो ट्रांसमिशन का सोर्स होगा, जो अदर स्टेट से लोग आएंगे तो वो वहीं होगा। फिर जहाँ पे कम्युनिटी स्टेज की बात करते हैं, गांव देहात में फैलने वाली बात, वहाँ पे मेडिकल जो है प्रिपेयरनेस वो करना होगा, उतना तेज रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा ताकि ऐसे केसेस को हम टैकल करें। तो लॉकडाउन का स्वरूप बदलेगा, कई सारी चीज़ों को एहतियातन जो है कंट्रोल करने के लिए कोई तरीका अपनाया जाएगा, जैसे कि दोपहर में 3 घंटा के लिए बंद कर दें या फिर शाम में 2 घंटा के लिए बंद कर दें। तो इस वजह से करना होगा कि शाम का टाइम पीक टाइम होता है, उस वक्त तक रोकने की कोशिश हो सकती है। तो गर्मी भी बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से सरकार जो है व्यवस्था करेगी, तभी कुछ हो सकता है। तो कंप्लीट लॉकडाउन जो है वो होने की कम चांस है। और पिछले साल लगाने का एक दूसरा भी कारण था, बीमारी नहीं थी और दवा भी नहीं था, न ही इसका कोई वैक्सीन था। तो ऐसे में सरकार और लोग, सारे लोग डरे हुए थे और उनके सामने बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि सबको, सारी व्यवस्थाओं को बंद कर दो और इस बीमारी का जो स्प्रेडिंग है, बढ़ने की दर है, उसको इस रास्ते कंट्रोल किया जाए। लेकिन पिछले 1 सालों में हमारे देश ने, देश के लोगों ने, देश के वैज्ञानिकों ने, देश के डॉक्टरों ने इस पर काफ़ी रिसर्च किया है, इसका ट्रेंड पता किया है और सारे जो इस पर, इससे संबंधित अनुसंधान जो हैं वो अब मौजूद है। ऐसे में लॉकडाउन जैसी समस्या को अपनाने का जो चांसेज है वो अब कम दिख रहा है। हालांकि हो सकता है कि ये लॉकडाउन दूसरे स्वरूप में आए, दूसरे रूप में आए, ताकि लोगों का जो संपर्क है एक दूसरे से ज़्यादा ना हो पाए। इसके अलावा हमें एहतियात बरतना है, 2 मीटर की दूरी और मास्क और हाथ धोते रहना है। इतना करेंगे हम तो कोरोना को हम खुद दूर रख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।